सभी को सत्य। ये महान आत्माओं की कहा है, ये महान आत्माओं मानव तन ऊर्जाहीन क्यों होता है, ऊर्जामान क्यों नहीं होता है। ये महान देखा जाए इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में, इस मृत लोक में कहा ये महान आत्मा इतनी कमजोर क्यों हुई है। ये महान आत्मा देखा है आज सबसे बड़ा कारण दुख का हो रहा है, समस्याओं का हो रहा है। ये महान आत्मा इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कहा ये महान आत्मा अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। ये महान आत्मा इनसे मुक्ति कैसे पा सकते हो। ये महान आत्मा जिसको कहा है दूषित वायु ऊर्जा, दूषित वायु ऊर्जा का क्या रूप होता है, दूषित वायु ऊर्जा शरीर में किस प्रकार से काम करती है, दूषित वायु ऊर्जा कहाँ कहाँ अधिक निवास करती है। ये महान आत्मा आज के लोग क्या करते हैं देखा है, स्पष्ट किया है, स्पष्ट का किया है। रामायण में एक शब्द आता है कि मानव ही शरीर के लिए दर्शाया है कि मानव तन सुंदर तन पावा। ये महान आत्मा मानव के लिए सुंदर बता दिया है, मानव के लिए श्रेष्ठ बता दिया है। फिर कहा ये महान आत्मा मानव में अलौकिक वस्तु निवास करती है। जैसे देखा है वो अलौकिक वस्तु क्या निवास करती है। ये महान आत्मा ये मानव शरीर में ही एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति आकाश को देख सकता है, जो प्रकृति प्रकाश को देख सकता है, जो प्रकृति सागर को देख सकता है, जो प्रकृति पर्वत को देख सकता है। ये महान आत्मा जिसको बोलते हैं अलौकिक आनंद। ये महान आत्मा जो अगले का आनंद ले सकता है, जो शरीर आत्मा छोड़कर जाएगी उस मार्ग को अनुभव कर सकता है। देखा ये महान आत्मा किसी अनजान व्यक्ति को एक अनजान जगह छोड़ दिया जाए तो वो अनजान व्यक्ति बेचारा सोचता रहेगा, खड़ा रहेगा। दूसरा अंधकार हो तो वो हिलेगा नहीं, ये सोचेगा कहीं पर्वत तो नहीं मिलेगा, अगर जाएंगे कहीं जंगल तो नहीं मिलेगा, कहीं जंगल के जीव तो नहीं मिलेंगे। ये महान आत्मा वो जीव सोचेगा, मानव सोचेगा कहीं सागर तो नहीं मिलेगा, कहीं सागर के जीव तो नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से कहा ये महान आत्मा शरीर छोड़ने के बाद यही सोच आती है कि मैं किस तरफ जाऊं, क्यों अंधेरा है, क्यों उससे पहले अनुभव किया ही नहीं है, उस मार्ग को कभी देखा ही नहीं है, वो सफर कभी किया ही नहीं है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से कहा है उस सफर को लखाने वाला स्वाद जिसको बोला जाता है एक संत ही रूहानी वाला होता है, विवेकी संत होता है, पारखी संत होता है। ये महान आत्मा उद्देश्य अलग अलग है।
अगर वो रूहानी संत है तो पहले उस मार्ग को अनुभव करा देगा। ये महान आत्मा जैसे कहा है, मानव ऊर्जाहीन। जब मानव के पास अगर अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, तो कोई भी मानव हो कोई ऊर्जाहीन हो जाता है कि उसकी कोई इंद्री काम नहीं करती है। इंद्री आंख से देखकर काम करती है, ऊंचाई पर आंख की इंद्री है। ये महान आत्मा अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो ऊर्जाहीन हो जाता है। ये महान आत्मा उससे निचाई इंद्री कान है। अगर सुनसान जगह छोड़ दिया जाए तो उस इंद्री से कमजोर हो जाता है, कोई वस्तु सुनाई नहीं आती है, कोई अनहद, कोई आवाज, कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है, तो वो ऊर्जाहीन हो जाता है कि किस तरफ को जाएं। एक तो अंधेरा है, दूसरी आवाज भी नहीं आ रही है। ये महान आत्मा इतने में ही जिसको बोलते हैं यमराज, यमदूत, ये महान आत्मा वो यमराज काम करते हैं। उतने समय उस आत्मा को अपने बंधन में ले लेते हैं। क्यों? वहां कोई चौकीदार नहीं होता है, उस जगह कोई सहयोगी नहीं होता है, उस जगह कोई परिवारी नहीं होता है, उस जगह कोई रिश्तेदार नहीं होता है, उस जगह कोई प्रेमी नहीं होता है। ये महान आत्मा उस जगह कौन रहेगा? क्यों? आपने प्रेम और संबंध साकार से ही जोड़ा है। क्यों? जीव जब शरीर से छोड़कर निकलेगा तो साकार नहीं, सूक्ष्म रूप में होगा। ये महान आत्मा इसीलिए कहा उस जीव की रक्षा कौन करेगा? जो सूक्ष्म स्वरूप होगा। ये महान आत्मा सूक्ष्म स्वरूप एक संत की रूहानी होती है। वो इस लोक में और परलोक में दोनों में संभाल करती है। ये महान आत्मा जैसे कहा है, एक कारीगर घड़ा बनाने वाला होता है तो ऊपर से थप्पी लगाता है और नीचे से रोक लगाता है, एक हल्का हल्का आकार बढ़ाता है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से कहा है, संत की रूहानी धीरे धीरे बढ़ाकर ले जाती है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से कहा है, संत इस साकार को प्राप्त में ही, इस साकार के शरीर में रहते ही ये आत्मा को अलौकिक अनुभव करा देता है। इस शरीर में ही प्रकाश दिखाता है, लखाता है। इस शरीर में ही अनहद आती है, आवाज आती है। ये महान आत्मा उससे आत्मा भवमुक्त हो जाती है। क्यों? जिसे परलोक में इस लोक छोड़ने के बाद दूसरे लोक में अगर प्रकाश होगा, आवाज होगी, तो आत्मा कभी ऊर्जाहीन नहीं होगी, ऊर्जावान रहेगी। ये महान आत्मा इसीलिए कहा, इनसे बचने का एक ही रास्ता है, संत रूहानी वाले को प्राप्त करो। ये महान आत्मा आज के लोग क्या करते हैं? इस आत्मा का समाधान करते हैं। इस आत्मा का समाधान किस रूप से करते हैं? इस आत्मा का समाधान साधारण नहीं है। कहा ये महान आत्मा इस शरीर से निकलने के बाद समाधान करते हैं। देखा है, ये महान आत्मा वृक्ष कभी फल गिरने के बाद उसमें स्वाद नहीं बढ़ाता है। ये महान आत्मा फूल कभी वृक्ष से छूटने के बाद उसमें सुगंध नहीं बढ़ा पाता है। ये महान आत्मा आज के लोग क्या करते हैं?
आज के मानव क्या करते हैं, जब जीव जिसके लिए कहा आत्मा जब वो शरीर से निकल जाती है तो उसके लिए अनेक प्रकार की युक्ति करता है। ये महान आत्मा देखा है, स्वाद साकार का है, स्वाद सूक्ष्म का नहीं है। पृथ्वी लोक में रहकर, पृथ्वी शरीर में रहकर पृथ्वी अंश का जितना स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसाला है, सुगंध है, गंध है, ये महान आत्मा ये साकार तत्व से उत्पन्न हुई है। ये जल पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुई है और जल पृथ्वी में ही नष्ट हो जाती है। ये महान आत्मा अब वो इस पृथ्वी तत्व का शरीर छोड़कर आत्मा निकल गई है तो उस आत्मा के लिए स्वाद देते हैं, उस आत्मा को आनंद के लिए युक्ति करते हैं। ये महान आत्मा देखा है, आत्मा निकलते ही क्यों चौकीदार नहीं है तो यहाँ के चौकीदार रोक लेते हैं, जो इनके चौकीदार हैं, जो यमराज के चौकीदार हैं, ये महान आत्मा जिनके लिए कहा जाता है मरघट काली है यमराज की चौकीदार, मरघट मसानी है यमराज की चौकीदार, ये महान आत्मा कब्बीस है यमराज का चौकीदार, माना है यमराज का चौकीदार, कल्लू है यमराज का चौकीदार, वीर है यमराज का चौकीदार। ये महान आत्मा जिसको कहा काल लंगी कालनाथ काल भैरव काले दो, जिसको बोलते हैं खेरापति, ये महान आत्मा ये पृथ्वी लोक के निवासी है। जिसको बोलते हैं चौराहे वाले, ये पृथ्वी लोक के निवासी है। ये आत्मा के लिए उस मुकाम पर नहीं जाने देती हैं, ये खाली मानव की कल्पना है। वो सुरक्षितार गए, वो ब्रह्म लोक चले गए, वो विष्णु लोक चले गए, वो शिव लोक चले गए। ये महान आत्मा ये आत्मा ही रोक लेती है। ये नरक की निवासी हैं और ये नरक में ही अपना काम कराती हैं। उन आत्माओं के लिए परिवार वाले क्या क्या करते हैं, ये महान आत्मा देखा है, उनके लिए युग कराते हैं, हवन कराते हैं, देखा है। ये महान आत्मा उनके लिए देवराज बांधे पड़े हैं, वो जाने नहीं देते हैं, उनके लिए प्रयागराज ले जाते हैं, देखा है। जो एक तत्व बचा है जिसको बोलते हैं पृथ्वी तत्व का अंश बचा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ये महान आत्मा जो हड्डी अंश होता है, जो नाखून अंश होते हैं, वो पृथ्वी तत्व होता है। उसके लिए कोई नीमसार ले जा रहा है, कोई प्रयागराज ले जा रहा है, कोई ऋषिकेश ले जा रहा है। ये महान आत्मा देखा है, कोई हरिद्वार ले जा रहा है, कोई गया प्रयागराज ले जा रहा है। ये महान आत्मा क्या एक तत्व के साथ आत्मा का बंधन रहता है? क्या उस 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ले जाते हैं, क्या वो आत्मा साथ जाती है? ये महान आत्मा देखा है, आत्मा साथ जाने वाली नहीं है। क्यों? उस आत्मा के लिए यहाँ के लोग मृत लोक के निवासी हैं, जो नरक के वासी हैं, वो जाने ही नहीं देते हैं, वो पहले से ही अपना बस जमा देते हैं। ये महान आत्मा अगर इस काल से मुक्ति पाना है तो ये महान आत्मा जैसे कहा है मृत लोकी कभी विष्णु लोक नहीं जाते हैं, शिव लोक नहीं जाते हैं, ब्रह्म लोक नहीं जाते हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है? इनसे खाता कैसे अलग किया जा सकता है? किसी घर में जाहर है तो किसी घर में नाहर है। ये महान आत्मा शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक जाने वाले नहीं है। ये महान आत्मा किसी घर में मियाँ है, ये महान आत्मा
देखा है कितना उदाहरण आता है। संसार में जीव करता ही क्या है, इन्हीं के बंधन में पड़ा रहता है। ये यमराज के खाते के जो हैं, ये यमराज का काम करते हैं। विष्णु लोक जब जाओगे, जब धर्मराज के खाते में पहुंचोगे, जो विष्णु लोक का काम करता है, ब्रह्म लोक का काम करता है, शिवलोक का काम करता है। देखा है ये महान आत्मा इस शरीर में 3 गुण हैं, जिसको कहा तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा ये महान आत्मा इस शरीर में 5 तत्व हैं, जिसको कहा पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि। ये महान आत्मा कहा है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। देखा 5 तत्व का शरीर, इसमें 25 प्रकृति रहती है। ये महान आत्मा अगर आपको मिलन करना है, देखा है जिसको कहा शरीर में निवास ब्रह्मा जी का, ब्रह्म जी का मुकाम है नाभि। ये महान आत्मा पिंड की उत्पत्ति करने वाले हैं। ये महान आत्मा विष्णु जी का एक कमल चक्र है, जिसको बोलते हैं हृदय, जो पूरे शरीर को संचालन करता है, रक्त को दौड़ाता है। ये महान आत्मा कितने शरीर में मुकाम है, इससे अगले इच्छा है, आसक्ति, इससे अगले मन है, जिसको कहा अलग ब्रह्म का अंश है। ये महान आत्मा ये प्रकृति में निवास करते हैं, ये प्रकृति में आते हैं, अगले जीव है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से संसार में रहकर आनंद लेना है परलोक का, तो संतों के द्वारा ही ले सकते हो, बगैर संत से मिलने वाला नहीं है। ये महान आत्मा संसार में संत अनेक प्रकार के आए हुए हैं, अनेक मुकाम के हैं। ये महान आत्मा जैसे कहा है पर्वत से नदी अनेक निकली है, सागर में 2 एक पहुंची है। इसी प्रकार से रास्ता से अनेक नदी निकली है और सागर में अनेक पहुंची है। पर्वत से सागर तक कम से कम नदियां पहुंचती है। इसी प्रकार से कहा इस मृत लोक से उस सच्चम लोक के लिए जाने के लिए बहुत कठिनाई है। उसके लिए कम से कम ऊर्जाएं धारा आती हैं, जो पृथ्वी लोक से डायरेक्ट ले जाती हैं। नहीं तो ये महान आत्मा ये मुकाम बने हुए हैं, खंड बने हुए हैं। जैसे कहा है इनके खंड कौन से हैं और धर्म के खंड कौन से हैं। आप किस खंड में रहना चाहते हो, किस खंड का आनंद लेना चाहते हो, किस खंड का अनुभव करना चाहते हो। हे जीवात्मा, जैसे कहा है पहला खंड नरक का है, या महान आत्मा पहला खंड नरक का है। जैसे देखा है क्या है, पहला बंधन है, पहला खंड नरक का ये है। खंड की बात आती है, हे महान आत्मा, किस खंड में आप मानव जीव किस खंड में प्रसन्न रहना चाहता है। ये महान आत्मा देखा है खंडों का अनुभव करना असंभव है। खंडों के आनंद का अनुभव करना बहुत कठिन है। ये महान आत्मा कहा है पृथ्वी लोक से ये 5 तत्व शरीर पृथ्वी लोक में निवास करता है, और पृथ्वी लोक से ये शरीर जब छूटेगा और शरीर छूटने के बाद जब आत्मा निकल कर जाएगी तो पहला मुकाम पड़ेगा। ये महान आत्मा कौन सा है, जिस
मानव ने सुरत योग साधना नहीं की है। जिस मानव जीव आत्मा ने सुरत योग साधना नहीं की है, उसके लिए पहला मुकाम पड़ेगा। जिसको कहा ये महान आत्मा कुछ मानव कहते हैं, जिसको बोलते हैं पितृ। ये महान आत्मा जिसको बोलते हैं अभूत। ये महान आत्मा पितरों के लिए कहा गया है। पितरों का मुकाम, पितरों का खंड किस लोक में है? क्या पितृ ब्रह्मलोक में जाते हैं? क्या पितृ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं? क्या पितृ क्षीर सागर विष्णु लोक जाते हैं? क्या पितृ विष्णु लोक में निवास करते हैं? क्या पितृ शिवलोक जाते हैं? ये महान आत्मा पितृ किनके लिए कहा जाता है? उनके लिए कहा जाता है। पितृ दो प्रकार के हो जाते हैं। ये महान आत्मा जिसकी बुजुर्ग मानव जीव जैसे कहा है, किसी के पिता ने अगर संत की कमाई की है, संत के खाता में रहा है, दयाल के खाता में रहा है, सुरत योग साधना की है, तो वो इस लोक में नहीं रहता है। वो यमराजों के खाता में निवास नहीं करता है। वो कर्मों के द्वारा, उस कमाई के द्वारा कहते वो अपने प्रकृति मुकाम में पहुंचता है। कर्मों के द्वारा गुण मुकाम में पहुंचता है। कर्मों के द्वारा निज गुण मुकाम में पहुंचता है, और नहीं तो कर्मों के द्वारा वो पितृलोक में नहीं, स्वयं शरीर प्राप्त करके उस ब्रह्मा जी की दया में से कृपा से, तीनों गुणों की कृपा से शरीर प्राप्त करके फिर पृथ्वी लोक में साकार शरीर में आ जाता है। और अज्ञान जिन्हें कहा गया है, वो उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं कि पुत्र पितृ। देखा है, पुत्र के लिए अभूत कहा गया है और पिता के लिए पितृ कहा गया है। ये महान आत्मा जिनके लिए कहा मनमुख, गुरुमुख नहीं, मनमुख जीव जो शरीर छोड़ते हैं, उन्हें पहला मुकाम होता है पितृ। ये महान आत्मा पितृ मुकाम इस पृथ्वी लोक में है। पितृ कहाँ से कहाँ तक निवास करते हैं? पितृ निवास करते हैं मरघट से चौराहे। ये महान आत्मा तो नगर, उसे आना जाना है, भोग भोगना है और भोग को भोगाना है। ये महान आत्मा क्या है? देखा है, उन्हें कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बगैर साकार शरीर से अन्न नहीं ग्रहण कर सकते, बगैर पांच तत्व शरीर से नींद को पूर्ति नहीं कर सकते, बगैर साकार शरीर से कोई कामना का कर्म नहीं कर सकते। ये महान आत्मा इसीलिए वो मानव के पास भाग भाग कराते रहते हैं और मानव के शरीर में बैठकर आनंद की प्राप्ति करते हैं। ये महान आत्मा वो उन्हीं मानव शरीर में प्राप्त होते हैं, उन्हीं मानव शरीरों में बैठते हैं जो मानव ऊर्जाहीन होते हैं। ये महान आत्मा वो ऊर्जाहीन कौन मानव होते हैं? ऊर्जाहीन वही मानव होते हैं जिन्होंने सुरत योग साधना नहीं की है, मन मूर्ख रहे हैं। ये महान आत्मा असुर आहार का ग्रहण करते रहे हैं। असुर आहार किसे बोलते हैं? ये महान आत्मा जिससे असुरों का आनंद आता है, सर्वाहारी। ये महान आत्मा सर्वाहारी मानव ब्रह्म जी के खाते में नहीं होता है। सर्वाहारी मानव शिव जी के खाते में नहीं होता है। सर्वाहारी मानव विष्णु जी के खाते में नहीं होता है। सर्वाहारी मानव अलग ब्रह्म के खाते में नहीं होता है। ये महान आत्मा सर्वाहारी मानव सबसे नीचे दर्जे में होता है।
जो मनमुख कहा जाता है, ये महान आत्मा उस सर्वहारी मानव के लिए पहला मुकाम है नरक। पितृ नरक में निवास करते हैं। ये महान आत्मा वो सर्वहारी पितृ जिन्होंने मानव शरीर में रहकर सर्वहारी आनंद लिया, सुरत योग साधना नहीं की, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी का द्वार घट नहीं मांजा। ये महान आत्मा इसी प्रकार से खंड है। देखा है, ये महान आत्मा किसी ने क्या किया, मरघट की देवी को प्रसन्न किया, मरघट की देवी को एक आनंद दिया। ये महान आत्मा उसकी सिद्धि की, उसकी प्राप्ति की और उसी के बंधन में बंध गए, उसी का गीत गाने लगे। शरीर छोड़ने के बाद दूसरा खंड है, वो मरघट से गांव तक रहेंगे, वो विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक जाने वाले नहीं है। दूसरा ये है जिसको बोलते हैं हम नरक निवासी। ये महान आत्मा जितने बंधन में बंधे हुए हैं, देखा है, ये चौराहे वाली है, खेरे वाले हैं, जिन्हें धुरे बाबा बोले जाता है, खेरापति बोला जाता है। ये महान आत्मा यहाँ तक है, जितने नरक निवासी हैं, चौकीदार, ये महान आत्मा वो सब नगर के ही चौकीदार हैं। और मानव क्या करता है, इन्हीं के बंधन में बंधा हुआ धर्मराज के खाते में नहीं जाता है, यमराज के खाते में रहता है। और ये ऊर्जाएं जिस जिस शरीर पर बैठती हैं, उस शरीर का कारण क्या होता है, ये महान आत्मा देखा है क्या है। जैसी आत्मा रोग को प्राप्त करके शरीर को छोड़ती है, वैसा ही उनका शरीर स्वयं निकलता है और वो ऊर्जा शरीर छोड़ने के बाद काम करती है। देखा, ये महान आत्मा किसी व्यक्ति ने, किसी मानव ने एक टीबी रोग से शरीर छोड़ दिया, उसकी ऊर्जा मृतक शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद भी टीबी रोग का लक्षण नहीं हुआ। देखा, उसकी ऊर्जा जब किसी शरीर में प्रवेश हो गई तो उसके लिए टीबी की रोग की उत्पत्ति हो गई। देखा, ये महान आत्मा देखा है। इसी प्रकार से जिस शरीर में वो प्राप्त हो गई, उस शरीर की ऊर्जा कम हो गई, वो हो गया ऊर्जाहीन, उसमें रोग की उत्पत्ति कर दी। ये महान आत्मा किसी ने अनेक प्रकार से देखा, कितने रोग हैं, किसी ने फोड़ा से मृत्यु हुई, उसने शरीर छोड़ दिया तो उसने जाकर दूसरे के फोड़ा निकाल दिया, उत्पत्ति कर दी, उसे रोग तैयार कर दिया। देखा है, किसी के अनेक प्रकार के शरीर में दर्द हुआ, शरीर के पेट के दर्द से मृत्यु हो गई और वो आत्मा ने जाकर दूसरे के शरीर में प्रवेश किया और पेट में दर्द कर दिया। आज क्या हो रहा है, ये महान आत्मा इसी प्रकार से कितने परसेंट में मानव को देखा जाए तो कंप्यूटर फेल हो रहा है। देखा है, क्यों कंप्यूटर फेल हो रहा है कि वो कह रहे हैं नॉर्मल है, कुछ नहीं, और मानव चीख रहा है, उसमें ऊर्जा जिसको कहा असुरीय ऊर्जा उस शरीर में बैठकर काम कर रही है। ये महान आत्माओं इस प्रकार से देखा जाए तो जीव, मानव जीव कितना दुख भोग रहा है। ये महान आत्मा इस दुख से बचना है। किसी का सिर आत्मा हिला रही है, किसी का हाथ कपा रही है, किसी का गला रोक रही है, किसी को दृष्टि बसमें कर रही है, देखने नहीं दे रही। ये महान आत्मा इन ऊर्जाओं से बचना है। किसी से गलत शब्द निकलवा रही है, ये महान आत्मा किसी को चक्कर ला रही है, ये महान आत्मा किसी को हुक्की बना रही है। इन आत्माओं से बचना है
तो आत्म शक्ति जगाओ। ये महान आत्माओं, ये दूषित वायु ऊर्जा, ये गंदी ऊर्जाएं, गंदी आत्माएं, ये असुर आत्माएं कहाँ निवास करेंगी? ये असुर आत्माएं वहीं निवास करेंगी जहां असुर आनंद होगा। ये महान आत्माओं क्यों वहां दिव्य रूहानी नहीं होगी? उस प्रथम परमात्मा, उस मालिक की दया नहीं होगी, अलग ब्रह्म की दया नहीं होगी, ब्रह्मा विष्णु शिव की दया नहीं होगी। ये महान आत्माओं, आपने उनसे प्रेम छोड़ दिया है, असुरों से प्रेम नाता जोड़ दिया है। हे जीव जागो, खंडों की पहचान करो, किस खंड में रहना है। डायरेक्ट शिवलोक नहीं जा सकते, डायरेक्ट विष्णु लोक नहीं जा सकते, डायरेक्ट ब्रह्म लोक नहीं जा सकते। ये महान आत्माओं, ये कल्पनाएं हैं। ये महान आत्माओं जाना है तो जिस ऊर्जा के द्वारा आप आए हो उसी ऊर्जा के द्वारा जा सकते हो। ऊर्जा कौन ले जाने वाली है? ऊर्जा इस लोक में कौन सी लाई है? देखा है ये महान आत्मा जैसे का प्रकृति लोक से गुणलोक में कौन सी ऊर्जा लाई है? ये महान आत्मा देखा है। आत्मा आत्मा सूक्ष्म है और शिव ब्रह्म जी विष्णु जी ये मालिक है। कहा है ये महान आत्माओं, इनका भी ऊर्जा सूक्ष्म है। आप सूक्ष्म ऊर्जा को साकार ऊर्जा से प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए कहा संत जो पूर्ण होता है, जो विवेकी संत होता है, जो पापी संत होता है, वो सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति कराता है और सूक्ष्म शरीर दिव्य ऊर्जा से मिलन कराता है। ये महान आत्मा, अब जैसे मानव आपकी इच्छा है, हे नर नारी, आप अगर ब्रह्मलोक खंड में जाना चाहते हो तो ब्रह्मलोक की कमाई करनी पड़ेगी। आप विष्णु लोक खंड में जाना चाहते हो तो विष्णु लोक की कमाई करनी पड़ेगी। आप शिवलोक की कमाई, शिवलोक के मुकाम पर जाना चाहते हो, खंड में जाना चाहते हो तो शिवलोक की कमाई करनी पड़ेगी। ये महान आत्मा आज क्या है, आप किस प्रकार से करते हो? ये महान आत्माओं सूक्ष्म शरीर को जब तक घट के अंदर नहीं देखोगे, जब तक घट के अंदर नहीं उतरोगे, जैसे देखा है ये महान आत्मा जिसको हिंदी में कहा जाता है कुआं, देखा है कुआं कहा जाता है। कितना बड़ा कुआं हो, कुआं में चित्र कब अपना दिखाई दे सकते हो? कुआं में आपका चित्र कब दिखाई देगा? कुआं में चित्र जब ही दिखाई देगा जब कुआं की दीवार के अंदर जाओगे, लपकोगे, तभी कुआं में चित्र आ सकता है। और कुआं के दूर खड़े रहो, दोस्त कहते रहो कुआं में चित्र आएगा, कुआं में चित्र आएगा, उस कुआं के जल में कभी चित्र आने वाला नहीं है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से कहा है, ये संसार शरीर कुआं रूपी है। ये संसार का जो शरीर पांच तत्व है ये कुआं रूपी है। और आपका देखा है सूक्ष्म शरीर, देखा है ये सूक्ष्म शरीर का स्वरूप कैसे देख सकते हो? जब तक आप जल का रंग श्वेत होता है, श्वेत होता है, देखा है आकाश का रंग नीला होता है। ये महान आत्मा देखा है, इसी प्रकार से देखा है उस नीले रंग में आपका स्वरूप दिखाई। इसी प्रकार से कहा ये महान आत्मा, आत्मा का रंग नीला है। ये महान आत्मा, इस शरीर का रंग तो अनेक रंग है, कोई काला है, कोई सफेद है, कोई गेरुआ है, देखा कितने रंग है।
इसी प्रकार से देखा जाए आत्मा का रंग नीला है, आत्म का रंग श्वेत है और तन का रंग नेक है। ये महान आत्मा उस ऊर्जा में तब तक नहीं पहुंचोगे तब तक आनंद आने वाला। अब आपकी मर्जी है, आप जिस खंड का आनंद लेना चाहते हो, जिस खंड का अनुभव करना चाहते हो, देखा ये महान आत्माओं एक असंभव है, देखा है कितना असंभव है, बड़ी कठिनाई आती है। उस संभव को पाने के लिए ये महान आत्मा देखा है कितने खंड है, कोई नाहर का खंड है, कोई जाहर का खंड है, कोई जखई का खंड है, कोई मामदा का खंड है, कोई माना का खंड है, कोई कल्लू का खंड है, कोई वीर का खंड है। खंडों को गिन नहीं सकते। ये महान आत्मा ये सभी अपने अपने अधिकार जमाते हैं और इन सूक्ष्म आत्माओं पर राज करते हैं। ये महान आत्माओं इन सूक्ष्म आत्माओं पर राज करते हैं, अधिकार जमाते हैं। मगर ये सूक्ष्म आत्माएं कौन से शरीर में जाती हैं? इनके खंडों में बोई जाती हैं, जो इनके बंधन में बंधी हुई हैं। उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनको आनंद नहीं मिल सकता। ये महान आत्मा, इसीलिए अब आपकी मर्जी है। शिवलोक खंड है, विष्णु लोक खंड है, ब्रह्मलोक खंड है, जिसको बोला अलग ब्रह्म का खंड है। खंडों की पहचान नहीं कर सकते। गायत्री का खंड है, देखा सरस्वती का खंड है। खंडों की पहचान नहीं कर सकते। जैसे ऊपर बढ़ोगे वैसा ही आनंद और अनुभव होता ही। अगर देखा है एक रूहानी संत मिल जाए तो एक साथ लखाए। देखा है जैसे कहा है ये महान आत्मा, कितने आनंद की बात है। देखा इस संसार में आनंद ही आनंद है। अगर आनंद है इस शरीर में आनंद नहीं है। शरीर से अधिक आनंद मन के लोक में है और मन के लोक से अधिक आनंद एक सूक्ष्म लोक में है। ये महान आत्मा, अब जिसमें आपका जी चाहे उस खंड में आप निवास कर सकते हो। विश्व को सत्ता, विश्व लिखो सत्य।